के कहते जहां से दिल को फिर बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डूड, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ है। एंड वेयर वी आर गोइंग, हम काफे जा रहे हैं। कैफे जा रहे हैं। कैफे इन पर्शियन से काफे, वही से काफे ही। यस, हम कैफे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अपने कैफे यानी कि श्री राम पर्शियन कैफे। बहुत दिन से हमसे एक डिमांड आ रही थी, अरे भैया कैफे का क्या हुआ, कैफे दिखा दो, सेल दिखा दो, प्रोडक्ट दिखा दो, कैफे क्यों नहीं दिखाते हो, फ्रेंचाइजी फॉर्म के लिए तो बोलते रहते हो। भाई आज आपको कैफे दिखाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है, कैफे को हमें फिगर आउट करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं जो लोकेशन पे जो क्राउड है वो क्राउड डिफरेंट तरीके का है। हर जगह अपना अपना क्राउड होता है। एक बिजनेस पर्पस से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई जो बिजनेसमैन है वो जानता है, जो भी आप बिजनेस करते हो आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, एक आपका टारगेट कस्टमर होता है। ऐसे ही हम एक लोकेशन पे हैं और उस लोकेशन के हिसाब से ही हमें चीज़ें आगे बढ़ानी है, क्योंकि हमें सेल भी जनरेट करनी है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 27 से ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरी आ रखी है, जिसमें 2 इंटरनेशनल इंक्वायरी हैं। लेकिन उनको मैच्योर कैसे करा जाएगा, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, साथ में जो क्लाइंट हमारे यहाँ विजिट करेंगे उनको हम क्या बताएंगे। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ कैफे आपको दिखाने के लिए कि हमने नई चीज़ क्या शुरुआत करी है। और इतने दिन तक मैंने आपको कैफे क्यों नहीं दिखाया था। कैफे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका एक मेन रीज़न ये है कि भाई कैफे हमारा बेसमेंट में है और बारिश के कारण वहां पे इतना मॉइस्चर आ गया कि हमारी बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। इसका मुझे कोई अनुमान नहीं था, ये हुआ बिजनेस में होता है। और साथ ही मॉइस्चर और बारिश, हैवी रेनफॉल की वजह से, क्योंकि बेसमेंट में कैफे है, पानी भर गया पूरे कैफे में, कई बार भर चुका है। तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से मैं आपको कैफे नहीं दिखा पाया और काफी दिन तक कैफे को हमें क्लोज भी करना पड़ा। लेकिन हमने उसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला है और वो सॉल्यूशन ही मैं आज आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। क्या है वो सॉल्यूशन, थंबनेल देख के वैसे आप पहचान गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ। किस तरीके से हमने एक माहौल बना दिया है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहाँ पर हमारा कैफ़े है और लोग अब हमें पूछते हुए आ रहे हैं। और वो लोग भी आ रहे हैं जो हमें नहीं जानते और जिन्हें अभी अभी पता लगा है कि हाँ भाई ईरान का नहीं, पर्शिया का एक ऐसा बेहतरीन राइट। तो पर्शियन कैफे भी हमारे शहर में है और ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी मेरे पास मुरादाबाद से भी आई है, मेरे शहर से भी आई है। आपसे फिर से कह रहा हूँ, फ्रेंचाइजी का फॉर्म भर लीजिए। फिलहाल हम जल्दी से चलते हैं कैफे और दिखाते हैं नया क्या है और क्यों मैं इतनी ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ। चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, here you and here the Sri Ram Persian Cafe, and whatever you see is the new concept we are working on. And for now, the Persian Cafe, Sri Ram Persian Cafe, is under construction. So wait for the best changes. तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं अपने कैफ़े पर और जो कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है होको स्ट्रीट। ये होको स्ट्रीट एक ब्रांड है जिसके साथ श्री राम पर्शियन कैफ़े का कोलैब हुआ है, यानी कि एक टाई अप हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि हमने ये क्यों करा है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है श्री राम पर्शियन कैफ़े और ये है होको। होको जो है बेसिकली, होको एक स्ट्रीट फूड कार्ट है जिसके साथ हमने टाई अप करा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर अभी हम फ़िलहाल हैं वहाँ पर होता है स्ट्रीट फूड का कल्चर। तो हमने, क्योंकि हमें लोगों को अपने कैफ़े तक पहुँचाना था, तो हमने इसके साथ कर लिया है टाई अप और इसको भी हमने श्री राम पर्शियन कैफ़े में जोड़ लिया है ताकि उन लोगों तक हम पहुंच पाएँ जिनके पास कैपिटल कम है। अब हम लेके चलते हैं आपको उस तरफ जहां पर ये कार्ट है और इस कार्ट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा मेन्यू और मेन्यू में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन ये मेन्यू 2 तरफ से है, ये सब होको का है और होको के साथ हमारा जो टाई अप है उसका है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और फ़ायदा हमें दिखाने वाली है कहाँ है कार्ट। ये रहा वो कार्ट और वहाँ पर है रोहित। हेलो। रोहित जो है हमारा शेफ़ है और कार्ट में वही संभालता है। इवन हमारे कैफ़े में भी ज़्यादातर चीज़ें रोहित बनाता है। रोहित बहुत सारी चीज़ें बनाता है, मैं रोहित से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले फ़ायज़ा एक ऑर्डर देगी। फ़ायज़ा, गिव अ ऑर्डर ऑफ अ फूड।
तो यहाँ पर फायजा ने टैको के लिए बोला है रोहित से, रोहित भाई टैको बना दो। ठीक है, कितनी देर में बन जाएगा? 2 मिनट में? अरे 2 मिनट में मैगी नहीं बनती यार। चलो ठीक है, रोहित इतने टैको बनाता है, हम चलते हैं अंदर अपने कैफ़े की तरफ। He's very much skillful and they think that he makes literally delicious. Literally. It is not the person that I am eating. Let's show you the other parts of the cafe. अभी मैं दिखाता हूँ जो हमारा बाहर का सिटिंग एरिया है वो कैसा है, और एक हमारा जो स्टॉल है वो यहाँ पर भी रखा है। सामने लिखा है श्री राम पर्शियन कैफ़े विद होको। ये हमारा टाई अप है और बहुत ही बेहतरीन हमने इसके बारे में सोचा। अंदर हमारा कैफ़े में जाने से पहले भाई, It is still under construction, you know? हाँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था बारिश की वजह से पानी अंदर आ जाता है, और उसी के लिए हम कुछ रिनोवेट करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि होको और पर्शियन कैफ़े कैसा लगता है। और यहाँ पर एक सिटिंग एरिया हमने दे रखा है जो कि यहाँ पे यहाँ आराम से बैठ के लोग खा सकते हैं, इधर भी खा सकते हैं। और यहाँ पर जो रोहित है वो टैको बना रहा है और बहुत ही बढ़िया। अभी देखते हैं रोहित कैसे कैसे टैको बनाता है। रोहित टैको लेके आए, हम जा रहे हैं अंदर कैफ़े में। फायजा में लेके जा रही है कैफ़े, लेट्स गो। यहाँ पर एज यूजुअल वेलकम, और हम अंदर जा रहे हैं कैफ़े में। कैफ़े में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई, जैसे कि हमें ब्रांडिंग करनी है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। हमारा एसी ख़राब हो गया, अभी हमने एसी रिपेयर होने दिया है। यहाँ पर हमने मेन्यू दिया है, और इधर की तरफ देखिए ये सब व्यवस्था ऐसी हो रखी है। हमने सब वॉल पे से फ़ोटोज़ उतार दी क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो गया। और इधर की तरफ हमने और सिटिंग बेहतरीन कर दी है। तो दोस्तों कैफ़े जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा तीसरा रेनोवेशन होने वाला है, और ये डेफिनेटली बिग स्केल पे होने वाला है, क्योंकि आपके भाई ने थोड़े से फंड्स इकट्ठे करके और ज़्यादा इसको पूरा पर्शियन लुक देने वाला हूँ मैं। चारों तरफ आपको मिडिल ईस्ट वाली सिटिंग मिलेगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। सामने हम एक बढ़िया सा सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, जिससे लगेगा सेल्फी लेने के बाद कि आप शहंशाह हो, ऐसे तरीके की हम एक सेल्फी पॉइंट बनाने वाले हैं। इधर की तरफ मेन्यूज आएंगे, और यहाँ की तरफ जो अभी फ़िलहाल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ जहाँ फायजा खड़ी हुई है, यहाँ पर आएगी कैफ़े की सिटिंग, जो कि आप देखते हैं कैफ़ेज़ में रहती है। तो ये वाली सिटिंग जो है वो कैफ़े में आएगी, इधर की तरफ वाली। और वो जो वहाँ पे एक हॉल करवाया हमने, वो हमारा बिलिंग काउंटर है, उसके पीछे बिलिंग्स होंगी, और उसी के पीछे किचन है। और उधर भी एक एरिया है जहाँ पर हम एक प्राइवेट स्पेस देंगे उनके लिए, जो कि कपल्स हैं। प्राइवेट मतलब प्राइवेट, ज़्यादा प्राइवेट नहीं। और एक छोटा सा ऐसा स्पेस रहेगा जहाँ पे यंगस्टर बैठ सकते हैं। बाकी अभी ये जैसे कैफ़े रन हो रहा है, फ़िलहाल ऐसे ही रन होगा। लोग आ रहे हैं, रात का समय है, इसीलिए हम लोगों से बाहर की तरफ बैठने के लिए कह रहे हैं, बट दिन में लोग नीचे बैठते हैं। भाई यहाँ पर रोहित ने बना दिया टैको, लेट्स सी। ओ हो, अंदर है टैको, बेहतरीन। तो फ़िलहाल दोस्तों ये हमारे कैफ़े की सिचुएशन है, बट क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला था कि हमने होको के साथ टाई अप करा है, और वो टाई अप हमारा इसीलिए है ताकि हमारी एक तो विजिबिलिटी आ जाए, दूसरा हम चाहते हैं जो हमारा कस्टमर है, वो कस्टमर जिसको आदत है स्ट्रीट फूड खाने की, खास तौर से होको जैसे कार्ट पर, उसको हम एक तरीके से नीचे की तरफ खींच के ले आएंगे, जैसे कि छोटू खिंचा आ रहा है टैको लेके। तो अब फायजा यहाँ पर बैठ गई है, यहाँ पर छोटू आ गया है, यानी छोटू, रोहित का नाम छोटू भी है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टैको आया है, एक ही लेके आया है, 2 नहीं लाया। ठीक है रोहित, धन्यवाद। अब फायजा जो है टैको टेस्ट करेगी।
I cannot eat this much hot. Wait, we have to wait a bit. It's so hot. और ऐसे ही हमारे पास इरानियन फूड भी बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। सब चीज़ें बारिश ने हमारी ख़राब कर दी, लेकिन the butters that came and happened can actually destroy our cafe. destroy our cafe. It is again construction, and also it it postpones some of our things. तो भाई बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, और उसकी नुकसान ये भी हुआ कैफ़े के अंदर इंटीरियर भी ख़राब हो गया, साथ ही नुकसान ये भी हुआ कि काफ़ी टाइम तक हमें कैफ़े बंद रखना पड़ा। लेकिन फिर से हम आ गए हैं और लोग भी आ रहे हैं, लोग बाकायदा में फ़ोन करके आते हैं और पूछते हैं भाई कैफ़े कब खुल रहा है, हाउज इट, टेस्टी, वेरी मच, whatever they make, very much good. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने भी खाया था एक बार ये, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं फिर से खाऊं। You want? पहले Yeah. Nah. Yeah. अरे भाई बहुत टेस्टी है यार ये, वाह। फैबुलस। I swear to God, I am not exaggerating. So delicious. और यहाँ पर 2 सॉसेस भी दे रखी हैं, एक तंदूरी सॉस है और एक चीज़ है। They will gather it, and suddenly a whale come and take a bite. एंड डू यू नो हाउ मच कॉस्ट इट इज़? आप सोचो भाई कितनी कॉस्ट होगी इसकी? But it's very good. You know? I don't know. 40 रुपीज़ ओनली, जस्ट 40 रुपीज़। Give it a try. I am sure that you will love it very much. It's gonna be one of your favorite items. भाई 40 रुपए का है बस। तो भाई रोहित आया है यहाँ पे। हाँ रोहित, कैसा था? ठीक है। I do it was super tasty. Very much good, बढ़िया। super. तो भाई बहुत बढ़िया टेस्ट है। ये रोहित है, ये हमारा शेफ़ है। आधे से ज़्यादा पूरा कार्य ये संभालता है, बाकी मेरे जो मित्र हैं मयंक वो संभालते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता है, पिज़्ज़ा, टैको, बर्गर, और अभी हम इरानियन फूड में भी आ रहे हैं, तो रोहित उसमें भी एक एक्सपर्टीज़ गेन कर रहा है, सीख रहा है इरानियन फूड। तो जल्दी ही रोहित अपनी नई किचन में इरानियन फूड भी बनाएगा। बाकी रोहित की आईडी है इंस्टाग्राम की, मेंशन कर देता हूँ, मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था ये, तो भाई फॉलो कर लेना। जाओ अब भग जाओ तुम। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कैफ़े से घर, और मैं उम्मीद करता हूं आपको कैफ़े का मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। किस कारणों की वजह से मैं आपको अभी तक जो है कैफ़े नहीं दिखा पाया। बिजनेस में ऊपर नीचे आता रहता है, ऐसे डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं जिसकी वजह से हमें ये सब फेस करना पड़ता है। बहुत लोग कहेंगे कि भाई दिवाकर भाई वेयर इज़ द कस्टमर। जिस टाइम मैं पहुंचा वो थे लेट नाइट, जबकि कस्टमर्स का उधर की तरफ आना कम होता है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स का जो पीक टाइम है वो शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक है, और मैं था 11 बजे वहाँ पे। तो दोस्तों फ़िलहाल आपको समझ में आ गया होगा कैफ़े किस तरीके से हमने कोलैब करा है फूड कार्ट के साथ, जिससे हमारे यहाँ फुटफॉल आना शुरू हो गया है। और इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आगे भी दूंगा। फ्रेंचाइजी मॉडल में मैं ये मॉडल ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 40-50 हज़ार रुपये महीने की दुकान ले सके दोस्तों। तो हमने क्या करा है, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है 10 बाई 12 की आपके पास शॉप है, दैट इज इनफ। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार किराया होगा। उसके साथ हम आपको पर्शियन कैफ़े और साथ में ये फूड कार्ट जिसका नाम है होको कंबाइंड करके देंगे, ताकि आप सिर्फ एक छोटी सी दुकान से बड़ी सेल जनरेट कर सकते हैं। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप मेरे कैफ़े को देख रहे हैं, मुझे लोकेशन और अपनी टारगेट ऑडियंस, अपनी टारगेट कस्टमर्स को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ और मैं सीख गया हूँ, इसलिए जितना मैं सीखा हूँ उसका फ़ायदा आपको होने वाला है। तो अगर आपके पास बजट कम है और 2, 2.5, 3 लाख, 3.5 लाख तक का बजट है, तो आप सीधे इस वाले मॉडल पे जाइए। ये श्रीराम पर्शियन कैफे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को एकदम पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, हमें हमारे प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि एक बार जिसने ये प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया डेफिनेटली वो मना ही नहीं कर सकता इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ में होको का टेस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक है।
इसलिए मैंने ये रखा है कि जो भी क्लाइंट ये चाहता है, ये बिजनेस में आना चाहता है, इस मॉडल को लेना चाहता है, इस तरीके की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, वो पहले विजिट करे कैफे पे, टेस्ट करे चीज़ों को, एनालाइज करे कि क्या हम देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अभी जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन से श्री राम पर्शियन कैफे की मेंबरशिप के फॉर्म को करिए अप्लाई, फिर हम करेंगे आपको कॉल और आपसे करेंगे बात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।